नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 32 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर जॉब ही करता रहूँगा या कंसल्टेंसी का बिजनेस करूँगा करूँगा तो कब से करूँगा। एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है वो फंसी हुई है, वो कब तक जो है क्लियर होगी। पापा का जो है कुछ केस भी चल रहा है पेंशन का। और इसके अलावा जो है शादी लव होगी या अरेंज होगी। एक लड़की है जिसे पसंद करता हूँ, इंटरकास्ट क्या शादी हो सकती है। और लोन जो है थोड़ा सा जो है बढ़ता जा रहा है। बाकी विदेश में कोई अपॉर्चुनिटी मिले, सेटलमेंट है या नहीं है, और वो बता दीजिए। वैसे जॉब अच्छी है लेकिन खर्चे जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब देखो ये हाथ बहुत कुछ बताएगा, बहुत फार्मूलों को बताएगा, बहुत कुछ बताएगा। केस कब देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, एक एक चीज़ को उसको बाइफरकेट करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो लाइफ में बहुत चीज़ें छुपी हुई होती हैं, बहुत चीज़ें छुपी होती हैं। आप लोग इसे प्रोग्रेस लाइन बोलते हो ना, प्रोग्रेस लाइन बोलते हो कि आदमी निराश नहीं होता, ये नहीं होता। अरे भाई, प्रोग्रेस लाइन तो जो है सो है, ये परिवार को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता। गुरु तरक्की को, पढ़ाई को, इन सबको करता है ना। हाँ समझते हैं, इनको करता है। तो ये रेखा कहाँ से आ रही है, ये वाली रेखा किसकी है? ये इनके फादर की, इनके पेरेंट्स की है। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पर ये जो दिक्कत है और ये रेखा यूं घूम कर यूं आई है, तो ये क्या बताएगी आपको? देखो सबसे पहले तो समझते हैं ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो रेखा जो ये यहाँ पे कट का निशान, और ये यहीं कुछ ना कुछ है 13 साल। अब मुझे क्लियर, क्योंकि पिक्चर भी नहीं आई यहाँ पर, लेकिन मैंने 13 साल बोला कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर था, आपके फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ था यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने कहा सर यहाँ सारी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर तो हुई थी, लेकिन अब बात केस की कर लेते हैं। ये देखो ये समय जो है ना, ये समय यहाँ से लेकर ये जो टाइम पीरियड 17, 18, 19, ये जो टाइम पीरियड निकला हुआ है ना, ये है इनके फादर से रिलेटेड। ये कोई केस लिखा मैंने, अब वो कोई इल्ज़ाम लगा दिया था, कुछ ना कुछ केस चल रहा था समथिंग, ये वो टाइम पीरियड है 17 से लेकर 18 साल। यानी ये जो दिक्कत जो एक बना हुआ है ना, ये और ये बना हुआ है, ये ही अपने आप में बता रहा है अपनी अपनी इनकी लाइफ में क्या चीज़ें चली। अब देखो मुद्दा ये आता है, ये रेखा टर्न कर गई, टर्न कर गई 19 साल पर टर्न करी। अब 19 पर टर्न करी तो जरा इसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दें। देखो ये और ये यहाँ समझते रहना, ये रेखा यव का निशान बनाकर बैठी है। ओहो, 20 साल से कन्फ्यूज़न है इनकी ज़िंदगी में, क्या करूं क्या ना करूं, आगे जाकर क्या करना है। अरे नहीं यार, आगे मैं पढ़ाई करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। अब ये जो है उधड़ बुंद जो है ना, वो इस ये यव का निशान दे रहा है। लेकिन ये ट्रेंगल्स क्या चीज़ को बता रहे हैं, ये तरक्की की रेखाएं क्या चीज़ को बता रही हैं? ये कुछ ना कुछ आगे जाकर अब पैसा कमाएंगे, ये पैसा कमाने की रेखाएं हैं। अंडरस्टैंड जी, अंडरस्टैंड। तो यानी अब आगे का समय आने वाला है, 21 साल पर भी इनको कंफ्यूजन रहेगी। देखो 19, 20, 21, अब समझते रहो ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। अब इसके बाद देखो क्या होगा। ये रेखा 22 पर, जैसे ही 22 और 23 पर आएंगे तो ये क्या करेगी, ये इनकी ट्रायंगल बनाया हुआ है, और ये क्या होगा, इनकी जॉब लग जाएगी। लेकिन जॉब की में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने इसको कट का निशान लगा दिया है, और ये रेखाएं टर्न करके बैठी हुई हैं, और यहाँ पर फिर ट्रायंगल के निशान बने हुए हैं। तो ये मुश्किल हाथ है। राइट हैंड पढ़ाऊंगा, बहुत आसान से समझ भी आ जाएगा। मेरे को मुश्किल चीज़ें पढ़ने की आदत है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो मैंने कहा कि आप ये देखो, ये रेखा यहाँ पर टच होकर चल रही है जी। ये क्या है, 25 साल। यहाँ पर सोचना शुरू कर दोगे कि यार मेरे को चेंज करनी है जी। अब यहाँ पर ये क्या बन गया, एक यव का निशान बना है, लेकिन इस पर टर्न की रेखाएं टच हो गई हैं। तो ये क्या दिखा रही है, 26 से 27 साल पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसे गैदर करोगे। जी हाँ हाँ, मैंने गैदर करी थी।
मैंने गैदर करी थी। अब देखो आगे देखना, अब ये रेखाएं यहां पर ट्रेंगल बता रही है, लेकिन यहां टर्न की रेखा बता रही है। 29 से सोचेंगे छोड़ने के लिए, 30 पर ये जॉब चेंज कर लेंगे। समझ रहे हो? यहां पर स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बने हुए हैं ना, स्क्वायर बने हुए हैं। अब ये रेखाएं टेढ़ी टेढ़ी करके यूं चल रही हैं, तो ये क्या बताती हैं? जिम्मेदारियों को। जो रेखा टेढ़ी हो जाएगी वो क्या होती है? खर्चे ज़्यादा हो रहे। उप प्रधान रेखा सीधी होनी चाहिए। लॉजिक समझो। यहां पर ये ट्रेंगल क्यों बना है? ये 32 साल में ये जॉब चेंज करेंगे। ओहो, अब ये रेखा ये क्या है? टर्न की रेखा बनी है। अब ये क्या चीज़ें बताएगी? अब आगे शादी भी करनी है, अब शादी की बातें सोच लो। देखो इसको कैसे पकड़ते हैं, एक एक अफेयर्स को पकड़ने का जो है ना टैलेंट आना चाहिए आप लोगों को। टैलेंट कैसे पकड़ते हैं उन्हें देखो। अब देखो ये जो फॉर्मेशंस निकल कर इस जगह पर पहुंची है ना, इस जगह पर पहुंची हैं, तो ये ही अपने आप में बता रही है कोई ना कोई अफेयर को। अब इन्होंने किसी को दिखाया हाथ, और उन्होंने कहा कि भाई आपके ना सूर्य पर्वत पर यव के निशान है, इसलिए ना आप ना बहुत मुसीबत है आपकी, तो ये गड़बड़ है। अरे भाई पहले ये तो समझो कि यहाँ पर हृदय रेखा पर ये सारे चिन्ह जो बने हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन सी रेखा पर कब कौन सी लड़की मिलेगी? ये एक ट्रायंगल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? ये डिस्टर्बेंस के साथ चल रहा है नहीं चल रहा है? ये 24 साल का, ये 23 साल का है या नहीं है? ऊपर यव का निशान है या नहीं? यानी वो अफेयर भी जो है वो भी नहीं चलेगा। अगर ये अफेयर की रेखा है तो ये भी अफेयर की रेखा है, तो यानी ये भी चलेगा अफेयर। ये कहीं इन्फेक्चुएशन होगा, 19 साल पर भी होगा। ओहो, अगर ये होगा तो आगे भी चलेगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये रेखा इन रेखाओं के साथ क्यों टच है, ये रेखा यहां पर यव का निशान लगाकर ये ट्रायंगल पर क्यों टच है। ये का मतलब होता है दोनों कमाने वाले होंगे। यानी आपका सूर्य तो डिस्टर्ब्ड है ही है, नो डाउट डिस्टर्बेंस पर है, नो डाउट। लेकिन आपकी लाइफ में विदेश जाना भी है, एक कंट्री नहीं है, वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, और आपकी शादी जो है लव मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं। देखो समझो, ये रेखा नीचे उतरी ना, यहां पर एक टर्न की रेखा बनी है, ऐसे 8 बना है, और जिसने एक स्क्वायर बनाकर इसे बनाया हुआ है, बनाया है ना। ये क्यों आ रही है? ये रेखा नीचे क्यों उतरी है? ये ट्रैंगल्स क्यों बना रही है? ये यहीं से इंडिकेट कर रही है कि जो है शादी जो है ये करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा कि 34 से लेकर 36 साल के बीच में कुछ अड़चनों आएंगी तो सही, लेकिन चीज़ें बाद में सॉल्व हो जाएंगी। इज इट राइट? राइट। ये तो रहा चीजें पकड़ने का तरीका, जो मैं आपको सूर्य पर्वत पर, आप देखो ट्रैंगल दे ढूंढते रहते हो आप, ये रेखा ए जी ट्रैंगल राजनीति में पहुंचा देते हैं आप लोग। बहुत दुख होता है कि ना ये जब 20 साल आपको पता है, ये 20 साल है। एक ना वीडियो आया था अभी 2 दिन पहले एक मछली वाले अंकल का, तो वहाँ पर उन्होंने ना, किसी ने कहा कि मेरे को ना 34 35 और 36 साल पर ना चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया। 17 साल की रेखा को 34 साल दिखा कर कह दिया यूं करके। 17 साल की, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ब्लफ मास्टर्स बैठे। 17 साल, क्योंकि आगे कोई रेखा थी नहीं, चिन्ह होते हैं वो नहीं समझ आ रहे थे उन्हें, तो वो यूं करके ये दिखा दिया कि हाँ अब मैं यहां पर ये कह दूं। अगर किसी कोई समझदार होगा कि भाई ये रेखा तो 34 की लगी नहीं रही यार, लगी नहीं रही, तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। जो एक्चुअल में कैलकुलेशन करनी बहुत टफ होता है, इसे नहीं समझ सकते कि ये कैलकुलेशन। ये देखो ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल्स जब बनेगा आप अपनी जॉब, ये देखो ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, ये यही जॉब को रिप्रेजेंट करता है। ये रेखा ऐसे ऐसे निकलती है, ऐसे 30 31 32, ये ऐसे चलती हैं, ये रेखाएं ऐसे चल रही। इज इट राइट? राइट। चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो, एक एक चीज पता लग सकती है। आप लोग पिक्चर की क्वालिटी साफ नहीं देते हो,
और सोचते हो कि ना सारी चीज़ें पता लग जाए। देखो, समझो, मैं आपको इनके केस से रिलेटेड चीज़ें भी बता सकता हूँ, कब सॉल्व होंगी, कब क्या होंगी। अब वो ना ना किसी ने बता रखा हो तो वो एक अलग मैटर है, कि किसी ने नहीं समझा रखा कि क्या क्या चल रहा है। ये रेखा जरा ध्यान से समझना, ये रेखा यहाँ से चलती हुई आ रही है। अगर ये रेखा आ रही है तो ये कहाँ जाकर एक स्क्वायर बना रही है? ये देखो, एक स्क्वायर बना रही है। ये जो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, दो इसके पॉइंट आ रहे हैं, एक इस जगह पॉइंट आ रहा है, एक इस जगह पॉइंट आ रहा है, यानी यहां पर भी स्क्वायर बना है और एक यहां पर भी बना है। तो इट मीन्स 41 और 46 साल जो है ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही रहेगा। अगर 25 मैंने लिखा है कोई केस से रिलेटेड रेखा है, 25 से रिलेटेड, तो मिलेगा आपकी लाइफ में जो पुश्तैनी, जो आपका जो केस से रिलेटेड है 46 साल पर। लेकिन इसमें फादर की तबीयत का भी ध्यान रखना, मदर की भी रखना, क्योंकि इसमें मैंने लाभ लिखा है, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करती है, क्या नाम है, सेहत को भी। पीछे वाली है ना, आगे वाली तो नहीं, आगे वाली आपके काम के लिए होंगी। ठीक है, और ये पीछे से ये रेखाएं जब भी चलती हैं तो यानी कुछ ना कुछ चल रहा है। इसमें स्क्वायर बन रहे हैं नहीं बन रहे, इनको देख के पकड़ते हैं। लॉजिक समझा करो। ठीक है, आ रही है समझ? जी आ रही है। अब मुद्दा आता है कब जॉब चेंज करनी है, कब क्या करना है, उसके बारे में हम जरा थोड़ा सा बता देते हैं। तो यानी ये 33 और 34 साल ये तो ठीक जाएगा, यहीं के बाद से ये रेखा आगे टच करने की कोशिश कर रही है ना, तो मैंने यहां से लेकर यहां तक आपको कह दिया शादी की रेखा बन गई है। तो 34 से लेकर 36 साल आपकी शादी की रेखा बनी हुई है। इज इट राइट? राइट। अब बात आती है जॉब चेंज करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी बीच में परेशानी आए, जॉब नहीं चेंज करोगे 36 साल तक, यहां पर यह टर्न की रेखा बनी हुई है, अगर 36 में करी तो 37 में दोबारा चेंज मत कीजिएगा। लॉजिक समझ लो, मत कीजिएगा। अब यहां से लेकर मैंने आपकी लाइफ में इस रेखा को पकड़ा है, ये आपकी लाइफ का एक निचोड़ बता रहा हूं। पैसा भी होगा आपके पास कुछ ना कुछ चीजें खरीदो भी। और मैंने लिखा घर चेंज, मैंने कहा क्या इस पुश्तैनी जमीन को बेचकर कोई दूसरी जगह लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली 37 साल से लेकर मैंने लिखा है कि 40 या 41 साल तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हेल्थ इश्यूज कैसे कैसे डिफाइन करने हैं वो समझ लो आप। ये एक रेखा यहां पर आकर कट का निशान लगा कर बैठी, एक यहां पर, तो 40 और 41 साल ये एक दिक्कत का टाइम पीरियड है, यानी हेल्थ इश्यूज आ सकती है। अगर ये हेल्थ इशू आती है तो ये मेजर है, यहां पर ये एक कोई काम शुरू करेंगे और दिक्कत आएगी। 42वां साल दिक्कत का, 43वां साल यहां पर दिक्कत काम में और हेल्थ इश्यूज में आएंगी ये प्रॉब्लम। ये देखो, ये है या नहीं है, ये और ये रेखा यहां पर टर्न करके यहां पर रुकी हुई है, और ये रेखा नीचे की तरफ आई है, आई या नहीं आई है। तो इट मीन्स आपने एक्चुअल में तो यहां से काम शुरू करना था, मैं करने नहीं दे रहा आपको, मैं करने नहीं दे रहा, करने को कर सकते हो, लेकिन बीच का समय जो गलत आएगा ना, फिर वो थोड़े से गलत होगा आपके लिए। तो वो आप देखना, आपके ऊपर छोड़ा है। अगर करना हो तो मैंने लिखा है कि 37वां साल चेंज का है, यहां से किया जा सकता है। पर लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा जॉब करो तो ज़्यादा अच्छा है। एनीवे लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाद में फिर 40 और 41 पर दिक्कत भी आएगी, हेल्थ भी और थोड़ा सा काम की भी और जॉब की भी। ठीक, 42 से आपने सोचा कि मैं ना अब ना बहुत हो गया, मैंने काम करना है, मैं करने नहीं दे रहा 42 पर, 42 और 43 पर, 43 पर कर सकते हो, 43 से कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। यहां से आपने काम शुरू कर देना है। ये जो काम शुरू करा आपने, मानता हूं थोड़ा सा कम चलेगा, लेकिन फिर भी आप मेहनत तो करोगे। ठीक है, अब 45 पर जाकर कुछ चेंजिंग आएंगी, 45 पर कुछ चेंजिंग आएंगी, लेकिन फिर आपको क्या करना है, ये रेखा यहां तक आ रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ चलती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत भी देती है। ठीक है, तो आपकी 49 साल तक में हेल्थ प्रॉब्लम का आपको आपके घर का थोड़ा सा ध्यान रखना, 47 में भी रखना, 49 में भी रखना। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। इसके बाद ये रेखा नीचे
टर्न करके चल पड़ी है ऐसे करके, तो ये क्या करवाएगी आपकी 52वें पे आपको चेंज करवाएगी, 52 पर। ये देखो 52 पर चेंज होगा आपका काम, 53 पर जो है थोड़ा सा दबाव और हेल्थ इश्यूज आएंगी, और 54 पर एक स्क्वायर बना हुआ है, कुछ ये चीज़ें ठीक चलेंगी। 55 पे आपका काम चेंज होगा, ये देखो काम चेंज होगा, हेल्थ प्रॉब्लम और खर्चा और एक्सपेंडिचर हो सकता है। 57 साल पर आप देखो एक स्क्वायर बचा लिया ना आपने, ये देखो स्क्वायर बचाकर ये चल रहा है। 57 साल ये एड ऑन करोगे आप, 59वें साल पर कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। और इसके बाद देखो ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये देखो ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है 63 साल तक को, ये चीज़ें सही चल रही हैं। और 63 साल के बाद 65वें साल पर और 66वें साल पर यहाँ पर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में दिक्कत आ सकती है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। तो वैसे आपको मैंने यहाँ पर 75 साल कहा है। अगर आपने इन समय पर यानी 63 से लेकर 66 साल पर अपनी सेहत का ध्यान रख लिया, मैं 75 प्लस भी देखूंगा आपकी लाइफ को, क्योंकि आपकी जीवन रेखा यहाँ पर पतली और डॉटेड पर चल रही है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना। लेकिन ये कंपैटिबिलिटी कह रही है कि आपने विदेश भी जाना है और एक कंट्री नहीं जाना, ये देख लो, एक कंट्री नहीं जाना, एशियन कंट्री भी जाना है, यूएस कनाडा, और ये कंट्री भी जाना है। इसलिए आप वहां पर टिक कर काम करना, एक्टिवेशन आपका हो रखा है और उस पर विदेश का एक्टिवेशन है, टिक कर। और अकेले पहले जाने की कोशिश करो, कुछ साल टिकने की कोशिश करो, क्योंकि माइंड लाइन जो है जब से ये आपकी ये जो एरिया यहां से जो टूट कर चल रहा है, ये देखो 33 साल, ये 34 साल, अब ये रेखाएं टर्न भी तो करवा रही हैं आपको आगे। तो यहां पर जितनी ये ऊपर की तरफ उठती रहेगी ये इन्वेस्टमेंट, और यहीं से सॉल्व कुछ चीजें होंगी आपकी लाइफ में और आगे बढ़ोगे, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपको अपनी जॉब कब कब चेंज करनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले राइट हैंड देखते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब देखो ये कौन सा साल है, मैं साफ दिखा रहा हूं आपको, समझ आएगी कौन से साल की रेखा। अरे सर ये तो 20 साल की रेखा है। 20 साल के बाद यहां पर एक ऐसे रेखा बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ये देखो टर्न की रेखा बनी है, ये देख रहे हो, इस रेखा पर ऐसे करके एक टर्न की रेखा बनी है ना। ये किस कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि ये स्टडी पर ये रेखाएं पर कट का निशान लगा दिया था, कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन ये एक तरक्की की रेखा होती है नहीं होती है, होती है। ये 22 से 23 साल, यहां पर मैंने क्या कहा था, अर्निंग से रिलेटेड प्लेसमेंट हुआ था इनका। ये 24 में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, 25 पर ये जो है अपनी चेंज करने की कोशिश करेंगे, यहां पर कोशिश करेंगे। ये देखो ये क्या चल रही है, ये सारी वही चीजें बताऊंगा जो आपके वहां पर चली थी। 26 से 27 पर आपने जॉब चेंज करनी है। ये रेखा 29 साल की है, तो यहां पर टर्न की रेखा बना है, ऐसे बना हुआ है, ये देखो मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूं, बना हुआ है। जॉब चेंज करेंगे 30 साल पर, डेफिनेटली 29 से सोच रहे हैं काली रेखा है कि नहीं यार चेंज करनी है, 30 पे जाकर चेंज कर देंगे। अब यहां पर समझो कि ये रेखाएं क्या इंडिकेट करा रही हैं। देखो ये क्या है, ये क्या बन रहे हैं, यानी इनकी लाइफ में ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में यहां पर ये जिम्मेदारियां बढ़ती रहेंगी आपकी लाइफ में। ये देख रहे हो छोटी छोटी जिम्मेदारियां, ये घर की तरफ से ये सारी चीज चल रही है, नहीं चल रही, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। फिर उसके बाद शादी की रेखा है, और ये देखो ये क्यों यहाँ पर शादी की रेखा यूं टर्न करके जो है ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ नीचे क्यों आई है, ये 39 साल पर ऐसा क्या है। यानी कुछ बेनिफिट भी है, विदेश में जाने की अपॉर्चुनिटीज भी यहां पर मेंशन हो रही है। टिक कर काम करो भैया, टिक कर काम करो। छोटे छोटे ऑफशूट्स आपकी लाइफ में छोटे, और वो नीचे भी जा रहे हैं, और वो जब नीचे जाते हैं तो दिक्कत भी देते हैं, नीचे जाते हैं तो दिक्कत भी देते हैं, ठीक है। आ रही है समझ जी, आ रही। देखो एक चीज़ें जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एक चीज़ मैं सबको समझा देता हूँ कि जब कोई रेखा चमक जाए या किसी एक जगह पर कट का निशान लग जाए, देखो जैसे ये है, ये जो समय है ना यहाँ पर राइट हैंड बता रहा है कि कुछ दिक्कत है।
ये जो है, ये 37 साल पर कोई काम करना चाह रहे थे, मैं नहीं करवाना चाह रहा। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ रेखा टर्न करके गई है ना, स्क्वायर बनाकर टर्न करके गई हैं। तो यही मैंने घर चेंज कहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी निकलेगी, और ये रेखाएं जो हैं आपके उस केस से रिलेटेड चीज़ों को ओके करने की कंडीशन पे चल रही हैं। अंडरस्टैंड? तो यही रेखाएं आपको जब ये नीचे रखेगी, ये रेखा नीचे जाएगी, एक्सपेंडिचर कराएगी, हेल्थ इश्यूज कराएगी, वो दिक्कत आएगी, तो उस पर ध्यान दो आप। ठीक है, 43 साल 44 साल यहाँ पर जो है दिक्कत है, 43 साल पे हेल्थ इश्यूज भी है, वहीं पर भी बोला था 42.5 43 काम में दिक्कत, और 43 साल के बाद मैंने कहा कि काम कर लेना, वहाँ पर 45 साल तक चलेगा, और उसके बाद जो है फिर जो है फिर 49 साल पर एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज, मेहनत, 52 साल पर चेंज, ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी आपको। ठीक है, तो वही हाथ चल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में मैं फिर कहूँगा कि आपको बाहर भी जाना है, पहले अकेले जाओ, फिर टिको, और फिर वापस, यानी फिर अपनी वाइफ को बुलाओ, लेकिन वहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जाओगे जरूर। ठीक है, ये है आपके हाथ का। और देखो, जो सूर्य पर कुछ जो चिन्ह बने हुए हैं, इसका उपाय मैं दूंगा, आप उपाय करते रहिएगा सूर्य का। सूर्य तो आपका डिस्टर्ब्ड है, ये दिक्कत देगा आपकी लाइफ में। आपको जो ऊपर के लेवल पर पहुंचाकर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना जॉब में, और चेंज कर लेते हो अपने, जहां पैसा आता है वहां पर चेंज करते हो, तो ये आपको सेटिस्फेक्शन, जब एक जगह जॉब करके टिकना जो नहीं होता, वो सूर्य के कारण होता है, और वो यव के कारण हो रहा है। ये चीज समझ आ गई? ठीक है, इनको ध्यान रखना। ठीक, और आपका ध्यान जो है ना शेयर मार्केट की तरफ भी जाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग पर भी जाएगा, ये भी श्योर हो। ठीक है, लेकिन जहां जहां पर मैं मना करूंगा वहां पर नहीं काम करना। तो अब मैं फीडबैक दे दूं, आपको समझा दूं चीज़ों को कि कब कब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी 32 साल के हुए हो, मैंने लिखा है कि 33वां साल ये ठीक जाएगा, 34 से लेकर 36 साल के बीच में जॉब भी चेंज करनी है, और शादी भी होनी है, और बचाव भी होना है। कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन बचाव भी होगा। आप फिर यहाँ पर सोचोगे कि मुझे अब ना बिजनेस करना है, मैं करने नहीं दे रहा, लेकिन करना चाहो तो मैंने लिखा है कि यहाँ 37 साल से अगर करते हो तो 39वें साल पर कुछ दिक्कत जरूर है, लेकिन यहाँ घर की जो चीज़ें हैं चेंज करना, वो आप 41 साल तक का जो केस से रिलेटेड चीज़ें हैं, मुझे या तो कंडीशन रखी है मैंने कि अगर 25 पर केस है, आपने कहा पापा बताया नहीं है मुझे कि पापा ने कोई केस से रिलेटेड चीज़ें, मैंने कहा 25 है तो 46 होगा, अदरवाइज 41 होगा, बस इतना समझ लीजिएगा। लेकिन 41 पर भी हेल्थ इश्यू, और 40 पर भी कोई ना कोई दिक्कत जरूर है। घर चेंज लिखा है 37 से लेकर 41 के बीच में। 42वें साल पर हेल्थ इश्यूज 42.5 साल पर रहेगी, 43 में काम की रहेगी, यहां से दोबारा काम जो है शुरू कर सकते हो, जो कि 45वें साल पर जाकर थोड़ा सा चेंज या एड ऑन होगा, वो फिर 49 साल पर जाकर होगा। यहां पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगी, इस चीज का भी ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन 43 और 44 पर कोई भी चीजों का जो दिक्कत बताई थी उसमें हेल्थ इश्यूज भी डाल रहा हूं। फिर 53 साल पर थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी डालूंगा, और 1-2 महीने की काम में दिक्कत भी डालूंगा। 54वें साल पर कोई चीज़ खरीद सकते हो, और 54 से लेकर 55 साल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और यहाँ डिस्टर्बेंस हो सकती है काम से रिलेटेड चीज़ों पर। एड ऑन करोगे 57 पर, एड ऑन करोगे 59 साल पर पैसों का फ्लो में दिक्कत आएगी, और 59 साल से 63 साल के बीच में इन्वेस्टमेंट भी होगी। 63 से 65 पे यहाँ पर काम में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, और हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 63 से लेकर 66 साल तक आपने संभाल कर रखनी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, और जहां पर मैंने बोला है ना 52 साल पर ये चेंज है, तो ये चेंज भी होगा, इसका भी ध्यान रख लेना। ठीक है, 57-58 साल जो है ये ठीक जाएगा, एड ऑन हो रहा है, लेकिन 59 साल पर दिक्कत आएगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 75 साल तक की लाइफ जो है गुड है, प्रॉपर्टी है, और आपकी लाइफ में मोर देन 2 प्रॉपर्टीज होंगी, विदेश होगा, सारी चीज़ें हैं। लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, और कौन सा उपाय करना है? सूर्य का उपाय करना है। कौन सा आपका, देखो बुध आपका अच्छा है, आपका जो है चंद्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, ठीक है, शनि अच्छा है, यहाँ पर कोई वो चीज़ें नहीं है। लेकिन गुरु पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, यव के निशान चल रहे थे, कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, इसलिए गुरु का उपाय भी दूंगा आपको। तो 2 उपाय आपको हैं, एक सूर्य का, एक गुरु का। ठीक है,
तरक्की में बाधक जो बन रहा है वो गुरु भी बन रहा है और सूर्य भी बन रहा है। पिता को मजबूत रखो, नहीं तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी पिता भी आपको जो है स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए और आपके बच्चों का भी मुझे लग रहा है कि आपके सूर्य कमजोर होगा, उन्हें भी कहना कि पिता अपने लिए अपने से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो जरूर अपने साथ रखेंगे। आप भी अपने पिता की कोई ना कोई चीज़ अपने पास जरूर रखिएगा, उससे फ़ायदा मिलता है। सूर्य के उपाय दूंगा, वो लगातार करते रहिएगा। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।